सादर जय श्री राम। ईश्वर वो परम सत्ता क्या है? देखिए, पहली बात तो ईश्वर खोजने का विषय नहीं है। ईश्वर खोजने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह व्याप्त है, कण-कण में व्याप्त है। तो जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो सिर्फ इस भौतिक रस के लिए ही उपयोगी हैं और इन भौतिक रस से ही, इन भौतिक रसों में इतनी विलुप्त हो गई हैं कि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि आपके अंदर प्रतिष्ठित उस परमात्मा को, इस ईश्वरीय शक्ति को, इस ईश्वरीय तत्व को पहचान सकें। तो इन ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां से हम ईश्वर को तो नहीं पा सकते और ईश्वर को खोजना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर को बाहर नहीं, ईश्वर को अंदर खोजना है। जिस प्रकार कोई यदि धनवान राजा घर घर भीख मांगेगा तो वो क्या प्राप्त कर पाएगा और उसको जग क्या कहेगा? उसी प्रकार वो परब्रह्म परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, सब में समान रूप से व्याप्त हैं, सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। सब पर मोहि बराबर दाया, सब पर मोहि बराबर दाया, सब जगह व्याप्त है। बस हमको अनुभूति करने का विषय है, परंतु हम अनुभूति करते किससे हैं? तो हम अनुभूति अपने इन चक्षुओं से करना चाहते हैं। बस यहीं पर हम चूक जाते हैं। इन चक्षुओं में अभी इतनी शक्ति नहीं है, इतना तेज नहीं है कि वो परब्रह्म परमात्मा को देख सकें। तो जिस प्रकार से सौंदर्य का कोई रूप नहीं होता, जिस प्रकार रस का कोई रूप नहीं होता, जैसे आप आम का है, आम को आप आम कोई कहे तो आम मीठा होता है, परंतु यदि कोई आपसे ये कहे कि मीठे का क्या स्वरूप है, आम का स्वरूप तो आप बता सकते हैं, सत्संग का स्वरूप तो आप बता सकते हैं कि कोई वक्ता होता है, कोई श्रोता होता है, परंतु सत्संग से जो साधन प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसकी तो बस अनुभूति है। जैसे फल का स्वरूप तो आप बता सकते हैं, परंतु उस फल में कितनी मिठास है, आपसे कोई पूछे उस मिठास का क्या स्वरूप है, तो बस आप आनंद ले सकते हैं। बस ये आप कह सकते हैं कि ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य छूने का विषय नहीं है। सौंदर्य ब्यूटी टू सी नॉट टू टच, सौंदर्य छूने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। उसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कीजिए, प्रकृति की सत्ता का आप अनुभूति कीजिए। हवा का कोई आप रूप बता करके देखिए। हवा, वायु बस स्पर्श होती है, हमको आपको शीतल करती है, परंतु आपसे कहा जाए कि इसका कोई रचनात्मक कोई रचना करके देखिए तो असंभव कार्य है।
उसी प्रकार जब हम ईश्वर को बाहर खोजना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, हमें अंत में हताशा मिलती है और हमारी निष्ठा को ठेस पहुंचती है। ईश्वर आप प्रकट है, वो स्थूल भी वही है, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, बस उसको अनुभूति का विषय है। हमारे अंदर जो जोश है, हमारे अंदर जो प्राण है, हमारे अंदर जो जागृति है, हमारे अंदर जो अनुभूति है, हमारे अंदर जो प्रकाश है, वो सब ईश्वर है। बस हम जो हमारे अंदर की जो ये कल बात आई थी ना कि जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर शक्तियां निहित हैं, इनको क्या करने की आवश्यकता है, इनको किसी सत्पुरुष के सानिध्य में जाकर करके उसको जगाने की आवश्यकता है, उसमें ज्योति भरने की आवश्यकता है, उसको प्रकाशमय करने की आवश्यकता है। और ये कहां होगा, तो ये तब होगा जब आपका विवेक जगेगा। आपका विवेक कब जगेगा, जब आप श्रवण करेंगे। श्रवण का भी अपना स्वाद है, मनन का भी अपना स्वाद है, अध्ययन का भी अपना स्वाद है, दर्शन का भी अपना स्वाद है। हर व्यक्ति हर चीज की अनुभूति नहीं कर सकता। श्रवण सबके बस की बात नहीं है, दर्शन सबकी बस की बात नहीं है। दर्शन मूर्ति का नहीं होता, मूर्ति में विद्यमान आपके भाव का दर्शन होता है। आप किस भाव से दर्शन करते हैं। मेरे भोले बाबा जिस प्रकार रघुनाथ जी के बाल स्वरूप का ही दर्शन करते हैं और भोले बाबा के साथ निरंतर रहती हैं मां को भ्रम हो गया था। ये क्या है, ये विवेक का है, हमारे आपके विवेक के दोष का परिणाम है। एक संग रहकर भी हम अनुभूति इसलिए नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम इस जिद में पड़े हैं कि हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। और जहां पर तर्क है वहां पर रघुनाथ जी नहीं है, क्योंकि राम अतर्क बोले मन माने, मत हमार अस सुनाओ भवानी, मत हमार अस सुनाओ भवानी। क्योंकि राम अतर्क हैं। कौन है? बाबा कहते हैं कि ये हमारी मत है, हमारी मति है, ये हमारा निज अनुभव है। निज अनुभव मैं कहूं खगेसा, मैं निज अनुभव कहता हूं। ये क्या है? ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहां कहा, किसने कहा? बाबा ने। जब सब चीज, अब बाबा से ज्यादा तो हम बुद्धिमान नहीं है। जब बाबा कहते हैं कि राम अतर्क हैं, हरि व्यापक हैं, सब जगह हैं, हमको बस अनुभव करने की आवश्यकता है, तभी भी हम मनुष्य, हमारा स्वभाव है जिद का। और जिद क्या परिणाम करके लाती है? जिद हमको निराशा में जाकर के ढकेलती है। आज सब चीज एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है। आज हमारी जिद है कि हम ये भी पालेंगे, वो भी पालेंगे, ये भी पालेंगे। और कारण क्या है कि हम सिर्फ इस संसार सागर में बस क्या कर रहे हैं, हम जिद मान बैठे हैं। जिद किस बात की? कि हम परमात्मा को प्रकट करेंगे। और बस यहीं पर चूक जाते हैं। हमारे बच्चे तर्क करते हैं कि पर कहां है भगवान? अरे कहां नहीं है भगवान? आप जिन लाला सरकारी की सेवा करते हैं उनमें भगवान नहीं है तो और क्या है? एक ही व्यक्ति की सेवा आप इतने श्रद्धा से कहां कर सकते हैं? भगवान की सेवा आदि से अंत तक होती आ रही है, तो इसमें परमात्मा नहीं है तो और क्या है?
जो आदि में भी था, अंत में भी है और आगे भी रहेगा। ये परमात्मा नहीं है तो क्या है? ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप सिद्ध करेंगे। परमात्मा सिद्धि का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है। मस्तिष्क से नहीं, हृदय से। परमात्मा हृदय का भाग है, मस्तिष्क का भाग नहीं है परमात्मा। और मस्तिष्क से जब हम खोजना चाहेंगे तो परिणाम निराशा। जो आज हमारे आपके हाथ लग रही है, क्योंकि परमात्मा ईश्वर की सत्ता क्षणिक नहीं है, वो शाश्वत है। इसीलिए भक्त जो है, भक्तों को कहा गया है कि आपको प्रतिपल सजग रहना है। क्यों? क्योंकि आप चूके और परमात्मा की अनुभूति, और एक बार अनुभूति गई तो फिर वापस आने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा क्षणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा शाश्वत है। परमात्मा चारों काल में एक रस में है। हम अपने घर में लाला की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हम अपने बच्चों को यही प्रेरणा दें, यही शिक्षा दें कि यही परमात्मा है। और ये ना हो आप एक बार निष्ठा से उनसे बात करके तब तो देखो, नहीं उत्तर आएगा तो ये एक बार, दो बार, 3 बार मैं निज अनुभव प्रमाण देता हूं। आपसे साक्षात वार्तालाप करने में सक्षम यदि कोई है, और आपसे नहीं, आपकी आत्मा से वार्ता करने के लिए कोई सक्षम है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका इष्ट सक्षम है। क्यों? क्योंकि आप उस आत्मा का स्रोत कहां से है? उसके इष्ट से है। उस इष्ट के नख से ही वो आत्मा का जन्म हुआ है। और वो जिस प्रकार जब आप अपने मूल से जुड़ते हैं तो सहज ही आनंद की स्फूर्ति आपको होती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार आत्मा की जो उत्पत्ति है वो कहीं और से नहीं हुई, प्रभु के नख चरणों से हुई है। और जब हम ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रचित्त होकर, शांत होकर, या कभी भी काम करते हुए, ऑफिस में, व्यापार में, नौकरी में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, जब हम एक क्षण पल आदि में पुण्य आदि, ये थोड़ा क्षण भी जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं, आपको यह अनुभूति होती होगी कि धीरे धीरे, या नहीं हो रही होगी तो आप प्रयास आज से कीजिए। मैं निश्चित कहता हूं कि धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको एक सहज स्वरूप आपकी आंखों के सामने वो चलचित्र चलने लगेगा। और वो चलचित्र कोई और नहीं रहेगा, वो आपके इष्ट की चलचित्र रहेगी। और उस समय आत्मा अपने पूर्ण आनंद में होती है। जिस प्रकार मन या शरीर को भोजन की भूख लगी हो और आपको यदि उस समय भोजन प्राप्त हो जाए तो आपको जैसी अनुभूति होती है, उसी प्रकार उससे भी कई गुना, सहस्त्रों सहस्त्र, जिसको मुख से वर्णित नहीं किया जा सकता, मुख से भाष्य नहीं किया जा सकता, वही स्थिति आत्मा की होती है। तब कब? जब आप अपने इष्ट के सानिध्य में, इष्ट के सामीप्य में, आप उनके चरणों में बैठते हैं तब। और वही सहज आनंद है, वही शाश्वत आनंद है। वही आनंद आपके कर्ण के माध्यमों से हृदय में उतरता है। वही अस्थाई आनंद है, वही शाश्वत आनंद है, वो क्षणिक नहीं है। ईश्वर अनुभूति, और इसका सबका विवेक कहां होगा? इसका सबका विवेक श्रेष्ठ के संग में होगा, सद्पुरुषों के संग में होगा, सत्संग के सानिध्य में होगा। कैसे होगा? बाबा प्रमाण देते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग सत्संगत मुद मंगल मूला, फल से सब साधन 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 मूला। बिनु सतसंग विवेक न होई। यहाँ पर मानसकार बैठे होंगे। मानस इसके पहले बाबा कहते हैं सब ही सुलभ सब देव सब देश। अब कहते हैं बिनु सतसंग, और मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब कह रहे हैं सबको सुलभ है, और फिर यहाँ कह रहे हैं राम कृपा। अब जब सबको सुलभ है तो राम कृपा की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, सबको सुलभ का अभिप्राय, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, प्रचार हो गया, लोगों को बता दिया गया अनेक अनेक माध्यमों से, आप सब, लेकिन किसको? जिस पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सबको प्राप्त है, लेकिन बहुत लोग आकर के चले गए, बहुत लोग सिर्फ दर्शन करने आए, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग हंसते हुए जाएंगे, बहुत लोग घूमते चले जाएंगे, बहुत लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने लोग होंगे, लेकिन राम इतने ही लोगों पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि भैया विवेक क्या है? तो विवेक से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, विवेक से ही लोक और परलोक दोनों सुधर सकता है। इसीलिए उस विवेक को जगाने की बात करते हैं बाबा। सत्संग आपको चालाक नहीं बनाता है, सत्संग आपके विवेक को जगाता है। फिर बाबा यदि विवेक को न जगाना रहता है तो बुद्धि कह देते कि बिनु सत्संग न बुद्धि जागे। नहीं, विवेक, और विवेक जागेगा भैया कब? और जब सत्संग में होंगे। और विवेक जाग कर क्या होगा? तो विवेक जाग कर वही होगा कि हम अपने कार्य में ही प्रभु की अनुभूति करते रहेंगे। जैसे संत रविदास जी ने किया, चमड़ा गुनते थे और क्या हुआ? अपने कार्य में ही रघुनाथ जी की चरण वंदना करते थे। रघुनाथ जी की जितने उपचार हैं 16 उपचार से उनकी पूजा किया करते थे। अपने कार्य में ही ईश्वर को खोज लिए थे। कल बात आई थी कि आध्यात्मिक वही है जो, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ माला करे, पूजा करे, ध्यान करे, नहीं, जो अपने कार्य में लगकर मानवता की सेवा कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है, वो भी स्पिरिचुअल है। दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य में
कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, कोई गाड़ी जिसने डेवलप कर दिया, किसी ने कुछ अलग अलग। क्यों? क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता में कल बात आई थी। मनुष्यता क्या है? जो शोध जिसके अंदर हो, जिसके अंदर शोध हो, जो निराश ना हो, जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर छोटी छोटी बात पर हताश ना हो, उसके जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, वो अपने इस जीवन को जो बड़े भाग्य मानुष तन जो इस मनुष्य तन को यूं ही नहीं गवा देना चाहता, यूं ही समय को नहीं खराब कर देना चाहता। तो रविदास जी क्या करते थे? चमड़ा गूंथते थे। एक बार काशी नरेश जब आए, अपने प्रभु को स्नान करा रहे थे, अपने प्रभु का पाद प्रक्षालन कर रहे थे, और आए काशी नरेश जानते थे रविदास जी की महिमा को, प्रणाम किए। उसके बाद में जब उन्होंने दे दिया कि लीजिए चरणामृत, अब काशी नरेश महिमा भी जानते थे, परंतु अब उस चरणामृत को कैसे पाए राजा? तो उन्होंने संक्षेप में आपको सिर्फ इतना इस कथा का संशय ये है युवान भाई बहन कि आप वर्कोहोलिक हैं, तो आप वर्कोहोलिक में भी आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कीजिए, देन यू विल बिकम ऑल्सो द आध्यात्मिक। यू डोंट नीड एनी स्पिरिचुअल लेक्चर और एनी क्लासेस और एनी तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स। if you are workaholic, you should focus on your work, but that should be compared to humanity. उसकी जो न्यू हो, that should be from their base is humanity, was humanity. फिर आपको कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। रविदास जी के लिए तो चरणामृत था, परंतु काशी नरेश उसको कैसे पिए राजा? तो उन्होंने ऐसे दर्शाया कि मैंने पी लिया, परंतु क्या हुआ? कुर्ते पर काशी नरेश के कुर्ते पर ये गिर गया, और जैसे गिर गया फिर काशी नरेश चले आए, दूसरे दिन उसको धुलने के लिए दे दिया गया, और पता चला वो कुर्ता ही नहीं आ रहा था। काशी नरेश ने कहा क्या, कहाँ गया? और पता चले जिसने वो धुला उसको बुलाया जाए, और वो जब आया तो वो तो भैया राम नाम में मस्त, और रघुनाथ जी का भजन करे। कहे क्या हो गया इसको? तो कहे पता नहीं राजन, लोगों ने कहा कि जब से आपको कुर्ता धुला तब से जो है ये, क्योंकि कुर्ते में जो दाग लग गया था चरणामृत का, वो छूट नहीं रहा था, तो इसने अपने दांत से उसको छुड़ाने का प्रयास किया, और जैसे ही दांत से वो चरणामृत स्पर्श हुआ, और तब से तो इसको ऐसी मस्ती चढ़ी कि बस हर जगह हरि बोल 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 हरि देखिए, सत्संग का और सब साधन आपको प्राप्त हो जाएं, परंतु जो सत्संग का साधन है, सत्संग की जो अनुभूति है, सत्संग का जो आनंद है, वो बिना श्रेष्ठ जनों के वचनों में विश्वास के नहीं प्राप्त हो सकता। श्रेष्ठ जन साधु जन के वचनों के विश्वास से ही सत्संग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है साधु संग। बहुत लंबा चौड़ा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है साधु का संग।
और कैसा यदि शरीर से ना बन पड़े तो वाचिक और मानसिक। पहली बात तो साधु जो है वो शरीर का विषय है ही नहीं। अब ये बात अलग है कि चरण वंदना की इस अधाधुंध में एक भाग दौड़ मची है चरण वंदना की। आप चरण छूने का प्रयास करते हैं, कुछ प्राप्त होगा क्या? चरण से प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। आपको यदि प्राप्त करना है, क्यों? क्योंकि आपका भला सिर्फ विचार से हो सकता है। और साधु के विचारों को प्रणाम कीजिए, साधु के विचारों से संग कीजिए, साधु के विचारों को अपने हृदय में लाइए, साधु के विचारों को अपने जीवन शैली में उतारिए। चरण वंदना से कुछ नहीं होने वाला। साधु भैया।